भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्या करती है ना, तब से ऐसा लगता है कि वो खुद का भी सोचती है और हमारा भी सोचती है। ऐसा लगता है सब ऐसे सामने का सब क्लीन हो गया और जो अदृश्य है वो भी दिखता है उसे अब। वाह पूरी मतलब पॉजिटिविटी बढ़ करके और एक अच्छाई की ओर सारी चीजें बढ़ने लग गई। और कोई लाभ हुआ आपको? लाभ ऐसे ही मतलब जो बाकी के कंसंट्रेशन वगैरह में पहले बहुत चंचल थी, मैं कंसंट्रेशन नहीं कर पाती थी, तो अभी मतलब हो रहा है, उतना हाई लेवल पे नहीं हो रहा है, मुझे वो उस लेवल पे मतलब चाहिए कंसंट्रेशन, पर उसके थोड़े से पहले हूँ मैं। मतलब उसमें भी लाभ हो रहा है? हाँ हाँ हो रहा है। बढ़िया। अभी तो हम रोज ही यज्ञ करते, ये तो करती है, मुझे 9 बजे तक मेरा योगा क्लास रहता है, इसलिए मैं लेट हो जाती हूँ। फिर जैसे भी दिन में एक बार भी हो सकता है तो एक बार करते। दोनों अलग रहते हैं? हाँ, ये तो 10वीं से ही बाहर है ना, मैं तो वही आपको मुझे बताना चाहती हूँ कि 10वीं के बाद ही बाहर चली गई। 3 साल तक एलोपैथी लिया, एलोपैथी से मैंने सोचा कि कुछ नहीं होने वाला, तो मैंने बाबा जी का सुना और बाबा जी का ट्रीटमेंट दिया। फिर उससे भी हमको ऐसा लगा था कि क्योर ही होना चाहिए, तो मेरी सहेली ने बताया, वैसे ही नरसी सर का नंबर लिया, घाटकों पर गए, घाटकों पर नरसी सर जी ने जो सिखाया वो घर पे आके किया। फिर नवरात्रि में आप मिल गए, आपके साथ किया, ऐसे सीख के बहुत सारा अब हर रोज करने लग गए घर में, और सब पॉजिटिविटी भी आने लग गई, बीमारियों में भी एनर्जी भी बहुत मिल गई। वाह, धन्यवाद, शुभकामना। धन्यवाद सर। धन्यवाद। ओम स्वामी जी। प्रणाम माता जी। मेरी माता जी की ओर से भी आपको बहुत बहुत प्रणाम। मैं यहाँ अपने माता जी का अनुभव बताऊंगी। वो उनकी बहुत इच्छा थी आने की, लेकिन वो नहीं आ पाई। आप कहाँ से आई माता जी? वैसे तो मैं पुणे से आई हूँ, लेकिन पुणे से बम्बई आई थी इसी ट्रीटमेंट के लिए, यज्ञ के ट्रीटमेंट के लिए माता जी को लेके। तो मुंबई से ही अभी इन लोगों के साथ आई हूँ। वैसे हूँ पूना से। तो हमारा तो ऐसा है, ये माता जी को पतंजलि योगपीठ से, स्वामी जी से वो बहुत लगाव है। वो देखती है टीवी पे, हमेशा आस्था वैदिक ही चालू रहता है, वही देखती रहती है। लेकिन वो, मैं और माता जी दोनों ही घर में रहते हैं और मैं सर्विस करती हूँ, तो वो घर में लॉकडाउन के पीरियड में कोई आता जाता नहीं था, तो वो अकेले रह रह के उनको बहुत डिप्रेशन हो गया, और डिप्रेशन की वजह से उनको पैरालिसिस का अटैक आ गया 2 महीने पहले 7 नवंबर को। तो उसके बाद एडमिट थे हॉस्पिटल में, तो वहाँ से लेके आए, लेकिन वो पैरालिसिस से उनको कुछ मतलब शरीर में कुछ तकलीफ़ नहीं हुई, सिर्फ बोलने का एक सेंटर थोड़ा हैम्पर हो गया, तो बोलना थोड़ा सा ये हो गया था। तो और लेकिन वीकनेस बहुत आ गया उसके बाद, और पेट का पूरा आंतों का वो पाचन शक्ति एकदम कमज़ोर हो गया, तो कुछ खा नहीं पाती थी, थोड़ा चलेगी तो थक जाती थी, और इतना डिप्रेशन था कि बात बात पे रोती थी। और
उसका पूरा कॉन्फिडेंस ही लूज़ हो गया था। मतलब वो अटैक आने से पहले वो इतनी एक्टिव थी, घर का पूरा काम कर लेती थी और सारी चीज़ों में बहुत कॉन्फिडेंट। अभी सुरेश भाई साहब मिले हैं माता जी से तो उनको पता है, लेकिन वो पूरा उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया और ऐसे रोने, एकदम से डिप्रेशन में आ गई वो। और 70 साल की आसपास उम्र है और बीपी भी था और शुगर भी थी। और फिर डॉक्टर ने बोले अभी इनका वो आंतों का तो कुछ वो ऐसे ही रहेगा, वो अटैक की वजह से पूरा अभी कमज़ोर हो गया है, ये अभी ऐसे ही रहेगा, इनका खाने पीने का आपको इसके साथ दोस्ती कर लेनी पड़ेगी, अभी ये प्रॉब्लम ही रहेगी। मतलब खाने की भी प्रॉब्लम, कुछ खाया तो फिर पेट फूला फूला सा रहेगा, भूख ही नहीं लगती थी, टॉयलेट की भी प्रॉब्लम थी, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम। और डेली टीवी पे आपका देखते थे यज्ञ महिमा, तो वो बहुत चाहती थी कि मैं यहाँ पे आऊँ, लेकिन पूरा बंद था, आने की कुछ सुविधा नहीं थी। तो फिर एक दिन वो वहाँ से जो नंबर आता है संपर्क वाला, वो उस नंबर से फ़ोन करके फिर नरसिंह भाई जी का, सुरेश भाई जी का नंबर मिला, फिर उनसे बात हुई। तो फिर उन्होंने कहा कि आप यहाँ मुंबई अगर आ सकते हैं तो हम आपको सिखा देंगे कैसे करना है होम यज्ञ वगैरह, फिर आप पुणे में आपके घर में कर सकते हैं। फिर तुरंत 2 दिन में मैंने छुट्टी निकाल के हम आ गए, थाने में आ गए। फिर सुरेश भाई जी ने घर पे आके सिखा दिया कैसे करना है। अभी हमें 15 दिन ही हुए होंगे यज्ञ करते हुए, सुबह शाम करते हैं। बहन के घर में मैं आई हूँ थाने में, वहाँ पे कर रहे हैं। तो उसको 15 दिन में ही इतना फ़र्क पड़ गया है। अभी पहले तो उसका पूरा कॉन्फिडेंस अभी आ गया है, वो पहले जैसी कॉन्फिडेंट हो गई अभी एकदम, और एक्टिव भी हो गई, वीकनेस पूरा चला गया। अभी सारा जैसे घर में खाना बनाती थी, सब कुछ करती थी, अभी बहन के घर में भी वो सब, मतलब बहन के घर के भी सब लोग बोल रहे हैं कि बहुत आप पहले जैसे, मतलब अभी सब करने लगी, कुछ नहीं पहले करती थी वैसे ही करने लगी। हाँ, सारे काम, सारा काम करने लगी और वीकनेस भी एकदम कम हो गई। और अभी खाने की कुछ प्रॉब्लम नहीं, पेट की कुछ तकलीफ़ नहीं है। और उसको जब एडमिट हुई थी तो बीपी की पहले 1 गोली थी, फिर एडमिट करने के बाद जब डिस्चार्ज दिया तो बीपी की 2 गोली हो गई, एक सुबह एक शाम, क्योंकि बीपी ही हाई हो गया था, उसकी वजह से अटैक आया था। तो अभी यज्ञ जैसे शुरू किया तो एक शाम वाली बीपी की गोली भी बंद कर दी अभी। तो अभी एक ही सुबह की गोली है सिर्फ। तो बोलते अभी मुझे ये सारी दवाई धीरे धीरे पूरी बंद करनी है, सारी शुगर की भी, बीपी की भी, सब बंद होने वाला। उसका आत्मविश्वास भी है कि मेरा ये सब बंद होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। बीपी में भी लाभ हुआ। शुगर में क्या हुआ उनका? शुगर भी अभी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, कंट्रोल हम कंट्रोल है। अभी हम ऐसे 8-10 दिन में चेक कर रहे हैं, तो शुगर भी कंट्रोल में है अभी। और साथ में और दवाइयाँ चल रही हैं अभी दवाई तो चल रही है, अभी बंद नहीं की है, क्योंकि अभी 15 दिन ही हुए हैं यज्ञ शुरू करके। तो बीपी की लेकिन एक दवाई कम कर दी है, बीपी की दवाई, और पॉजिटिविटी आ गई। हाँ, बहुत पॉजिटिविटी आ गई अभी, वो बहुत ये संकल्प कर लिया अब तो ये ठीक हो जाएगा। हाँ, बहुत पॉजिटिव, मतलब एकदम फ़र्क हमको दिखने लगा। जैसे यहाँ आने से पहले जैसा था एकदम, वो ये इतना वीकनेस था और इतना कॉन्फिडेंस लूज हुआ था, इतना डिप्रेशन था, रोती थी बात बात पे। अभी इतना खुश है, बहुत ही खुश है, एकदम बदल गई है। डिप्रेशन भी ठीक हो गया। हाँ, नींद की भी प्रॉब्लम थी स्वामी जी उनको, बिल्कुल। मतलब रात को जब 3-3 बजे तक उसको नींद ही नहीं आती थी, पूरी रात ही जागती, मुझे भी जागना पड़ता था उनके साथ। सिर्फ जागती नहीं थी, मतलब फिर इधर दुख रहा, ये हो रहा, ये वो रहा, पूरा 3 बजे 3:30 बजे जाके कब तो सोती थी, फिर 6 बजे उठ जाती थी, बिल्कुल नींद नहीं थी। अभी नींद भी बहुत अच्छे से आती है, एकदम नींद की प्रॉब्लम भी अभी पूरी सॉर्ट आउट हो गई, अभी नींद भी अच्छे से आती है। अभी माता जी स्वस्थ होने की ओर आगे बढ़ रही है। हाँ, बिल्कुल। और आपसे मिलने की बहुत इच्छा है, तो हम दोबारा आने वाले हैं स्वामी जी आपको मिलने, उनको लेके। अभी ले आते हैं माता जी को? नहीं, अभी जर्नी लॉन्ग था और ठंडी भी है, तो इसलिए वो नहीं लेके आ पाए। माता जी को भेज दो, ठीक करके यहाँ से भेजेंगे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका, सुरेश भाई साहब का, नरसिंह भाई साहब का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम माता जी। ओम स्वामी जी। प्रणाम। मैं तो अपना धर्मपत्नी का एक जो खांसी, मतलब यज्ञ थेरेपी से वो ठीक हुआ, तो बाद में हमको पता चला। मैं यज्ञ से करीबन 2012 से जुड़ा हूँ, और मेरा शादी 1996 में हुआ है। उसके बाद में जब भी शादी के बाद में घर में जितनी ऋतु बदलती थी, हर ऋतु में उसको ऐसी खांसी आती थी, करीबन 15 से 20 दिन तक तो एकदम ऐसी खांसी आती, जोर से खांसती थी, जैसे गुजराती में घोड़ा खांसी बोलते, कि ऐसा घोड़ा उधरस बोलते। जाती ही नहीं थी 15-20 दिन, महीना भर। उसके बाद में धीरे धीरे करके जैसे ऋतु चेंज हो गई, वापस वो शुरू हो जाती थी। तो करीबन 2012 तक ये कंटिन्यूस, कितनी भी दवाई लो अच्छा नहीं होता था। 2012 से यज्ञ से मैं जुड़ा, माथेरा
माथेरान गया, शिविर वगैरह माथेरान में जाके आए। उसके बाद में डेली यज्ञ करना शुरू किया। तो जैसे यज्ञ किया उसी साल के बाद में 12 के बाद में कभी भी रुचि बदली, खांसी का जो प्रॉब्लम था वो एकदम दूर हो गया। लेकिन वो पता नहीं चल रहा था कि ये यज्ञ की वजह से, यज्ञ में इसके लिए जुड़े थे कि भाई सर्वश्रेष्ठतम कर्म है, अच्छे से कर्म करेंगे, जैसे हम ऋतु प्रकृति से सब लेते तो है अच्छी चीज़, बारिश वगैरह आती है, हम सब गंदा करके हम हवा सब अच्छी लेते हैं, ऑक्सीजन और गंदा छोड़ते, तो हमको उस कर्म से मुक्त करने के लिए यज्ञ से जुड़ो। तो यज्ञ करेंगे तो हमको कम से कम अच्छे कर्म हमारे जो है कुछ तो हम लौटा पाएंगे इस प्रकृति को। उस वजह से हम यज्ञ शुरू किया था। लेकिन फिर पता चला कि ये तो जो फ़ायदा हुआ है तो यज्ञ से ये फ़ायदा इसके लिए हुआ है, तो पता नहीं था कि इसकी वजह से। फिर पता चला तो हमने सामग्री जो है ऋतु के अनुसार, मैं घाटकोपर से जाता था जहाँ से तुलसी भाई वगैरह बनाते हैं, नरसिंह भाई, तो वहाँ से ऋतु के अनुसार सामग्री ला के हम लोग वो टाइम पे डालते थे। बहुत फ़ायदा हुआ। बाद में जैसे सुरेश भाई जी वगैरह के कि यज्ञ थेरेपी भी है, इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ अच्छी होती। फिर पता चला कि अच्छा तो ये फ़ायदा तो वही है जो रोज़ हम यज्ञ करते हैं। कर्म तो अच्छे तो होते ही होते रहेंगे, लेकिन ये फ़ायदा मेरे घर में हुआ। तो तब से लेकर 2012 से लेकर आज तक वो प्रॉब्लम कभी नहीं आया, ना कभी कोई बीमार हुआ, किसी को बुखार भी नहीं हुआ। ये मैं खुद का अनुभव शेयर कर रहा हूँ। ना बेटे को हुआ, ना मुझे हुआ, ना हॉस्पिटल में जाना हुआ जब से यज्ञ शुरू किया। देखो कई साल हो गए। कितने साल कहे आपने बीमार, जब यज्ञ अपनाए और अभी तक बीमारी नहीं हुई? कितने साल हो गए? बीमारी को 15 साल। मैंने शादी करने के बाद 96 में जो शादी की, उसके बाद में जब भी आई उस टाइम से वो प्रॉब्लम शुरू ही था। 96 के बाद 2012 तक वही प्रॉब्लम शुरू था। मुंबई भी आए 2012 से अभी तक में एक भी दिन ना किसी को बुखार है, ना कभी भी हॉस्पिटल में जाके दवाई लिया आज तक। ये यज्ञ के फायदे यही है। तो हमको, मुझे तो साक्षात हमारे घर में ये हो गया। मेरे दोनों बेटे भी है, बड़ा बेटा है, छोटा बेटा है। छोटे बेटे को तो यज्ञ वगैरह सब आता है, मंत्र बोल लेते हैं, वो फ्री रहेगा तो बैठ भी जाता है। बड़ा बेटा जो है वो टाइम पे मैं नहीं जुड़ा था इसके लिए, तो वो उतना इतना नॉलेज मतलब इंटरेस्ट कम बताया। लेकिन छोटा बेटा भी अभी यज्ञ से जुड़ता है और वो भी मंत्र वगैरह पूरा उच्चार करते हैं। तो घर में कम से कम अच्छा वातावरण पैदा हो गया जब से मैं यज्ञ से जुड़ा 2012 से लेकर आज तक। तो ये मेरे लिए तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि मुझे ना हॉस्पिटल में कुछ देना पड़ा, ना डॉक्टर के पास कभी भी छोटी मोटी बीमारी हो गई कभी गए ही नहीं, ना कभी एडमिट हुआ है। तो बहुत ही फायदा है यज्ञ से। पीड़ा भी होती है, डॉक्टर को भी देना पड़ता है, दवाइयाँ भी लेनी पड़ती है, खर्चा होता है और सब बच गई। तो ये इतना फायदा कितना है। लंबा समय हो गया कि इतने समय में परिवार में बीमारी ना होना और इतने वायु प्रदूषण और ये सारी चीजें, और शहर में रहते हुए हाँ, ये तो कोई शुद्ध सामान्य लाभ वातावरण नहीं का है। अनुभव किया कि भाई घर में जो जैसे यज्ञ जिस दिन नहीं होता है तो बाई चांस कहीं बाहर जाना हुआ, या मैं बाहर से शिविर वगैरह योग शिविर में जाता हूँ आता हूँ क्लासेस में, तो कभी समझ लो 10 बज गया 10:30 बज गया, उस दिन ये बोला कि आप लेट आए तो अभी तो काम पे जाना है तो यज्ञ नहीं होगा, तो उस टाइम छूट जाता। तो ऐसा लगता है दिन में कि आज तो कुछ तो बहुत ऐसी चीज़ छूट गई कि मतलब मूड ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो छूटा है बड़ी चीज़। तो जैसे फिर ऐसा होगा कि लेट तो लेट, लेकिन हम कर देंगे, भले थोड़ा जल्दी कर दिया 10 मिनट में ही फटाफट, लेकिन यज्ञ करके ही मैं जाऊंगा काम पे। तो आज तक अभी वो चालू किया है, तो कंटिन्यूज हमारा आज तक अभी यही चालू है यज्ञ का। तो बहुत सारा फायदा है यज्ञ थेरेपी से। ओम शांति। देखो, देव ऋण को उतारने के लिए यज्ञ शुरू किया था। हाँ, देव ऋण उनको समझ में आ गया, वो समझ में आ गया, बीमारी तो पता ही समझ नहीं में थी। आ गया, तो देव ऋण उतारने के लिए शुरू किया और कहा ना, देवान भावयताने न ते देवा भावयंतु व परस्परम भावयंता श्रेय परम अवाप्स्यथ। श्रीमद् भगवद गीता में तृतीय अध्याय में बताया कि हमारे पास जो आया उसको हम उन देवीय शक्तियों को, अग्निर्वय देवा नाम मुख, अग्नि देवताओं का मुख है, उसमें हम देंगे वो सारी देवी शक्तियों को, अग्नि वायु जल पृथ्वी इन सबको गया। इन्हीं 5 तत्वों से ही तो हमारा तन बना है ना, इसी 5 तत्वों से हमारा पर्यावरण बना है, इन्हीं दोनों के बीच में हमारा पूरा जीवन होता है। हमने यज्ञ किया तो उसे पर्यावरण भी हमारा ठीक हुआ, हमारा तन भी ठीक हुआ, और जो बीमारियां पहले हो रही थी, हर साल हो रही थी और कितनी भयंकर खांसी कह रहे थे, वो भी ठीक हो गई। और उतना ही नहीं, 2012 से लेकर अभी तक में किसी को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करना पड़ा, कोई दवाई नहीं लेनी पड़ी। ये सबसे बड़ी बात है। वरना आज कोई परिवार होगा अपवाद रूप में कि जिसमें परिवार में इतने साल में दवाई ना लेनी पड़े। ये बहुत बड़ा और विशेष लाभ है कि मतलब हर रोज यज्ञ करने से बीमारी नहीं होंगे, इससे बढ़िया और क्या। और ये महानगर में रह करके, शहरों में रह करके, वरना आज शहरों की ये स्थिति कि जो रिसर्च आ रही है, मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, कुछ ऐसे बड़े शहर है, उसमें रहने से आप 1 साल उस शहर में रह करके उसमें श्वास ले रहे हैं, इसका मतलब आपकी 2 साल 3 साल से लेकर के 6 साल पर्यंत की आयु आपकी हर साल कम हो रही है। रिसर्च ये बताती है।
और कितनी कितनी सामान्य रूप से 2-5 सिगरेट से लेकर के कई बार तो ज़्यादा ही बता दे, कितनी कितनी सिगरेट पी जाओ इतने 24 घंटे में, उतना धुआं तो वैसे ही ले लेते शहर में रहते हुए। तो ये हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण देखो। तो ये है प्रतिदिन यज्ञ करने का, स्वास्थ्य का भी लाभ, देव ऋण का तो है ही, वो तो अदृष्ट होता है। जो हम देव ऋण से युक्त होते हैं सामान्य रूप से व्यक्ति को दिखता नहीं है। ये एक जन्म में हमने तो सारी प्रकृति का प्रयोग ले लिया, लेकिन हमने दिया नहीं, तो फिर अब कितने जन्म हमें इधर उधर करना पड़ेगा उसका कोई पता ही नहीं है। लेकिन उससे तो ऋण हुए ही, लेकिन ये जो दृष्ट है वो भी तो दिख रहा है ना। इसी को कहते हैं स्वर्ग, कि हम जहाँ रह रहे वहीं सुख शांति समृद्धि सद्भावना अच्छा या सब कुछ वो कह रहे हैं ना। परिवार में बच्चों के साथ सबके साथ मेल जोल, कितना अच्छा परिवार में मतलब माहौल बना, सारी चीज़ें मिलती हैं। धन्यवाद आपका, शुभकामना भी। जी बताइए। ओम स्वामी जी प्रणाम। नाम पहले बताइए, नाम और स्थान। मेरी बहन गीता सूरत से रहती है। आप सूरत से आए हैं? बहन सूरत रहती है, मैं मुंबई रहता हूँ। उनको पिछले 10 साल से एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है। सूरत में भी शुरुआत में उधर ट्रीटमेंट ली सूरत में, उसमें बाद भी ठीक नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने बोला कि आप मुंबई आइए, मुंबई में अच्छे डॉक्टर हैं, तो हम मुंबई में भी ट्रीटमेंट करेंगे। तो मुंबई में नानावटी हॉस्पिटल में न्यूरोसर्जन है, अच्छे डॉक्टर हैं, तो उनसे ट्रीटमेंट स्टार्ट की 2011 में। 2011 से लगभग 4 साल दवाई ली उनसे। उन्होंने बोला अभी दवाई तो कंटिन्यूस आपको लेनी ही पड़ेगी, लेकिन उसकी पावर रिड्यूस करते 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 लगभग 4 साल के बाद उनको होना बंद हुआ, अटैक होना। उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी, कभी होती थी तो महीने में 2-3 बार हो जाती थी, अदरवाइज़ कभी 2 महीना 3 महीना 4 महीना निकल जाता था। लेकिन 4 साल 2014 तक दवाइयाँ ली। उसके बाद स्वामी जी के उधर योग क्लास में जुड़े और प्राणायाम किए, तो फिर बीच में उसको एकदम बंद हो गया, लगभग 4 साल बंद हो गया ना, 2014 से 2018 तक। 2018 में वापस मिर्गी का अटैक आया और फिर उन्होंने अगेन और दवा ट्रीटमेंट चालू थी। तो अभी तक ट्रीटमेंट चालू थे। पिछले 25 दिन से ये सुरेश भाई के मार्गदर्शन में ये की चिकित्सा वो चालू कितना थी। समय हो गया फिर जो दोबारा हुआ तब से अभी तक? वो 2 साल कंटिन्यूस होता था। उसमें फ्रीक्वेंसी कम थी, कभी होती थी तो महीने में 2-3 बार हो जाती थी, और कभी 3-4 महीने तक भी नहीं होती थी। लेकिन एक था फिक्स नहीं था कि कब होती है। तो होने के बाद ये सारी चीज़ें पिछले 10 साल से चल रही थी। तो उनको याद शक्ति जो मेमोरी है ऑलमोस्ट जो शॉर्ट मेमोरी लॉस हो चुकी थी। पूरा बदन पेन कर रहा था, बॉडी जब भी उसकी पेन कर रही थी। दांतों की पूरे दांत हैं वो भी दर्द कर रहे हैं उनके, क्योंकि जब ये अटैक आता है तो पूरा जकड़न हो जाती है, तो पूरा बॉडी पेन करता है। उसके एंजाइटी भी बहुत रहती थी, फिर उसको नींद चली गई थी, सो नहीं पा रही थी, और उसके साइड इफ़ेक्ट जो बाकी सारे नहीं सोने से चिड़ियापन है, कॉन्स्टिपेशन है, वो सारी चीज़ें थी। पिछले 25 दिन के पहले हमने सुरेश भाई के मार्गदर्शन से यज्ञ की चिकित्सा स्टार्ट की। 25 दिन के बाद अभी वो सो पा रही है। हाँ, अभी पूरी नींद आती है। अभी आराम से सोते हैं? हाँ, आराम से सोती। स्ट्रेस डिप्रेशन वो ये कम सब हो गया है, होता है पर कम हो गया है। और वो जो मिर्गी का दौरा आदि उसमें कुछ है? नहीं, मिर्गी का दौरा अभी तो नहीं आया, पिछले 25 दिन में तो नहीं आया है अभी। मतलब स्ट्रेस डिप्रेशन और ये सारी चीज़ थी, उन सब में जो मतलब साइड इफेक्ट थे, मतलब जो लक्षण दिख रहे थे, उन सब में उनमें राहत मिल रही है। बहुत राहत हुई है। सोने का जो नहीं हो रहा था अभी सो पा रही है। तो सोने की वजह से कॉन्स्टिपेशन, चिड़चिड़ापन, वो सारी चीज़ें अभी उसमें बहुत सुधार है और अच्छा फील कर रही है। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन आदि जो दूसरी था उन सब में लाभ हो रहा है? सब में लाभ हो रहा है। वाह। सिर में भी बहुत दर्द रहता था, वो भी अभी नहीं है, कुछ भी कम हो गया है। सिर दर्द का ऐसा बता रहे कि अभी जो विंटर चल रही है, तो उसमें अगर उसने बाल को धोया तो वो धो नहीं पाती थी बाल को ठंड में। ये आधा साइड ही दुखता था पूरा ही। तो माइग्रेन की वो समस्या अभी दूर हो गई। अभी वो इधर आई है इतनी ठंड में, और मुंबई में, उधर सूरत में भी ठंड होती है, लेकिन ये मुंबई में भी इधर आने के बाद उसका, नहीं तो ये बैठ नहीं पाती थी, इतना सर उसको होता है। अच्छा? होता था जी। मतलब खूब दर्द करता है जी। हाँ। ठंड में तो। और अभी इतनी प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, अभी नॉर्मल कुछ है। प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो ऐसा लगता है मेरे शरीर में कोई बीमारी भी नहीं है। वाह।
जब मन में ही आ गया तब तो कहते हैं ना, मन में संकल्प आ गया, मन में सबसे बड़ी ताकत होती है। और अभी स्मृति भी आ रही है, याद भी रह रहा है। अभी तो बीच में जो शॉर्ट मेमोरी का लॉस हो रहा था ना कि अटैक आने के बाद, तो अभी स्मृति भी रहती है। नहीं तो क्या है, उनको बच्चों को बोल के रखना पड़ता है कि ये चीज़ मैंने यहाँ रखी है, ये यहाँ रखी है, आप याद रखना, कभी चाहिए तो आप मुझे बताना। अच्छा, तो वो सारी समस्याएं थी। अभी बोल रही है कि वो बेटा भी आया है, हर्ष। ओम भाई साहब, मेरा भैया मेरे से छोटा है पर उसने बहुत बड़ा काम किया है मेरे लिए। प्रणाम। मम्मी को बहुत अटैक आता था, 2-3 दिन तक बॉडी पेन रहता था, टेम्पररी लॉस हो जाती थी मेमोरी। पर हम लोगों को घर में तो सबको पॉजिटिविटी रखनी पड़ती है ना, नहीं आप ठीक हो जाओगे। तो धीरे धीरे हो गया। और साथ में लास्ट 2020 के स्टार्टिंग में हमने पतंजलि चिकित्सालय है वहाँ से हमने थोड़ा आयुर्वेद का स्टार्ट किया था। उससे भी थोड़ा बेनिफिट्स हुआ था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि आप रेगुलर करोगे तो जो अटैक है वो कम होता जाएगा, जितना पहला स्ट्रेस रहता था वो सब कम होता जाता था। बाकी तो अब सब ठीक है, मैं तो हॉस्टल में रहता हूँ इसलिए पता नहीं रहता। धन्यवाद स्वामी जी। माइग्रेन पेन भी ठीक हो गया। यज्ञ से जो अलग अलग लाभ होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा यदि लाभ होने वाली कोई चीज़ है और तुरंत तात्कालिक लाभ होने वाली कोई चीज़ है तो मस्तिष्क से संबंधित रोग। क्योंकि हम सुरभि लेते हैं ना, सुगंधि, जैसी हम सुगंधि लेते हैं उन सुगंधि के आधार पे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड आदि जो होती हैं वो हार्मोन्स छोड़ते हैं। जैसे गुलाब हैं या अच्छी, जैसे गुगुल की सुगंध है या जो भी अच्छी सुगंध, 2 प्रकार की होती है, एक तो दुर्गंध होती है, एक सुगंध होती है। सुगंध लेते हैं तो तुरंत हम मन प्रफुल्लित और प्रसन्न हो जाता है, और दुर्गंध आती है तो मन हमारा खिन्न हो जाता है। तो उसके आधार पे हमारे हार्मोन्स बनते हैं। वो जो हार्मोन्स बनते हैं वो कुछ ही सेकंड के हिस्से में पूरे शरीर के अंदर घुल जाते हैं, हमारे पूरे शरीर के अंदर जाते हैं, और हमारा पूरा का पूरा शरीर जो है वो उसे तुरंत स्वस्थ होता है। और बाकी इसके जो कंपोनेंट्स जो बनते हैं वो जाते हैं, उसका काम होता है, या जो दूसरे अलग अलग चीज़ें हैं वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये सुगंधि के द्वारा, एरोमा थेरेपी कहते हैं ना, गंध चिकित्सा, ये सबसे ज़्यादा काम करने वाली। तो ये जो मिर्गिगा हैं या फिर सिर में दर्द रहना या इस प्रकार की जितनी भी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं में बहुत मतलब कम समय में, बाकी अन्य रोगों में तो हो ही रहा है, तो सब बता ही रहे ना, लेकिन इसमें सबसे तुरंत और कम काल में लाभ मिलता है। तो ये विशेष रोग है, इसमें विशेष रूप से लाभ होता है। और कौन? नमस्ते माता। ओम स्वामी जी। प्रणाम। मैं आदरणीय सुरेश जी की बहन हूँ। हाँ, मैं बेंगलोर से आई हूँ। मेरा नाम वनीता है। मैं क्या बताऊँ, मैं कुछ बोल नहीं सकती थी, कुछ खा नहीं सकती थी, कुछ पी नहीं सकती थी। ऐसा मेरे को 1-1.5 महीने तक चला। फिर उधर बेंगलोर में भी बहुत सारा ट्रीटमेंट किया। मेरा पूरा जो भी रिपोर्ट रहता है वो सब किया। सब डॉक्टर ने बोल दिया, हमको मालूम नहीं पड़ रहा आपकी क्या बीमारी है। फिर मेरे भैया को ये सब पता चला। उन्होंने बोला इधर बॉम्बे आ जाओ। वो मेरे को बॉम्बे लेके आए। उधर भी बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, कुछ रिपोर्ट में नहीं आया। हरिवंश शुक्ला जी है थाने में, उनको हमने बोला माथेरान शिविर में आप आइए। बोले हमारी धर्म पत्नी 2 साल से बहुत बीमार है, उनको छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं। तो हमने बोला क्या तकलीफ है, तो उन्होंने तकलीफ बहुत दिलाई। अभी हम डॉक्टर तो है नहीं, जानते भी नहीं कि क्या तकलीफ है। तो हमने बोला कि आप यज्ञ क्यों नहीं करते हैं? बोलते नहीं आता हमको। तो हमने बोला हम आकर सिखाएं आपको, हम बताएं जितना हमको आता है। तो हम बताते हैं, सब सामान भी लाए। तो बोलते अच्छा लाए। तो वो उन्होंने बताया घर जाकर कि उनकी पत्नी को जो तकलीफ है मनके में, उनको D11 और D12 के बीच में उनको इन्फेक्शन हुआ है। और जब भी उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनको बताया इस बीमारी को ठीक होने को 3 से 4 साल लगेंगे। तो हमने बोला ठीक है, हम योग तो आप कर ही रहे हैं और योग इनको कराइए और इनको ये यज्ञ आरंभ कीजिए।
तभी उन्होंने यज्ञ आरंभ किया और 6 महीने के बाद उनको उसको पूर्णतः आराम मिल गया। जो इन्फेक्शन था डॉक्टर ने बताया कि इससे टीबी होने की संभावनाएं ज्यादा है। तो उन्होंने अभी 6 महीने के बाद जब उनकी रिपोर्ट निकाली तो वो पूरा एकदम ठीक हो गया है और 6 महीने में उनको आराम मिला। डॉक्टर ने बोला अब ये पूर्णतः स्वस्थ है। तो ऐसा लाभ